साल 2023 का आज आखिरी दिन। साल 2023 वही साल रहा जब कई बड़ी सियासी घटनाओं का भारत देश गवाह बना। साल 2023 में ही भारत की महिलाओं को लोकसभाओं और राज्य की विधानसभाओं में 33% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून बना। साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की लोकसभा सांसदी चली गई और उसे बचाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। इस साल क्या रही देश की 10 बड़ी सियासी घटनाएं, आइए आपको बताते हैं। 2023 में सबसे पहला सियासी घटनाक्रम जो सामने आया वो बृजभूषण सिंह को लेकर था। बृजभूषण सिंह के खिलाफ देश के पहलवान कई दिनों तक धरना पर बैठे रहे। 2023 की शुरुआत भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पर खिलाड़ियों द्वारा यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने से हुई। एक तरफ जहां बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे स्टार रेसलर धरना देते हुए डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते रहे, वहीं दूसरी ओर बृजभूषण सारे आरोपों से इनकार करते रहे। आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और खिलाड़ियों का धरना समाप्त हुआ। फिलहाल मामला कोर्ट में है और फैसले का इंतजार है। दूसरी बड़ी घटना रही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के इस नेता को पिछले कई महीनों से कथित शराब नीति घोटाला में जेल में बंद रखा गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया की ये गिरफ्तारी शराब नीति से जुड़े मामले में की गई। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 1 मार्च 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं की अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है। पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी कानून का शिकंजा कसा जा चुका है। इस साल की तीसरी बड़ी घटना रही त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा के चुनाव, जहां कई दिलचस्प परिणाम आए। 2 मार्च को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आए और एक बार फिर बीजेपी का परचम 2 सूबों में लहरा गया। पार्टी ने जहां त्रिपुरा और नागालैंड में अपनी सरकार कायम रखी, वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आई। हालांकि मेघालय में सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और कॉनराड संगमा की ही अगुवाई में एक बार फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी है। इस बार देश में राहुल गांधी का मुद्दा भी काफी छाया रहा। राहुल गांधी पहले सांसद पद पर अयोग्य घोषित हुए और फिर उनकी संसद में वापसी भी हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को अदालत के एक फैसले के बाद संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर संसद सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखने के योग्य हो गए हैं। देश के एक और राज्य कर्नाटक में भी चुनाव हुए, जहां कांग्रेस की शानदार जीत सुर्खियों का कारण बनी। दक्षिण भारत के अहम राज्य कर्नाटक में मई में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस ने विधानसभा की 224 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की और एक बड़े बहुमत से अपनी सरकार बनाई। कर्नाटक चुनावों में हार के साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे मजबूत किला कर्नाटक ढह गया। बीजेपी को चुनावों में सिर्फ 66 सीटें मिली और बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाने का पार्टी का प्लान फेल हो गया। इस साल भारत देश को नए संसद भवन की भी भेंट मिली, जिसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। हालांकि भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली दिनों में से एक विवादों से अछूता न रहा। कुल 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम के लिए दरकिनार करने का फैसला किया था।
लोकसभा 2024 के चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेने के लिए एनडीए के साथ मिलकर इंडिया का गठन भी इसी वर्ष हुआ है। 18 जुलाई 2023 को विपक्षी दलों ने इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम से एक गठबंधन का ऐलान किया। इस गठबंधन का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बाहर करना है। हालांकि विधानसभा चुनावों के दौरान इस गठबंधन के सदस्यों में तालमेल की कमी देखी गई। ऐसे में गठबंधन के भविष्य को लेकर सियासी पंडित तमाम तरह की अटकलें लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल जिस खबर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थे विधानसभा चुनाव। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव नतीजे आए और बीजेपी ने इन 4 में से 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, वहीं मध्य प्रदेश में अपनी कुर्सी बरकरार रखी। कांग्रेस ने भी पहली बार तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीता, जबकि 4 नवंबर को आए मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजों में जेडपीएम ने जीत हासिल की। साल के अंत में भी एक मुद्दा लगातार छाया रहा और वो था लोकसभा से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 8 दिसंबर को लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनैतिक और अशोभनीय आचरण के लिए सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। महुआ ने 2019 में करीमनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया था और साल की सबसे आखिरी और बड़ी सियासी घटना रही संसद में सुरक्षा में चूक। संसद में सुरक्षा का चूक मामला शीतकालीन सत्र पर भी छाया रहा और शीतकालीन सत्र में भी इस चूक के चलते ज्यादा काम नहीं हो पाए। संसद पर हमले की बरसी के दिन यानी 13 दिसंबर को 2 लोग सदन में घुस आए। उन्होंने नारेबाजी की और फिर अपने जूते में छिपाकर लाए गए स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल सदन के भीतर ही कर दिया। इस वजह से सदन में पीले रंग का धुआं फैल गया। जिस वक्त इन लोगों ने ऐसा किया, उसी वक्त इनके 2 साथियों ने भी बाहर स्मोक कैंडल जलाए और नारेबाजी की। संसद में घुसपैठ करने वाले इन सभी आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर विपक्ष ने खूब हंगामा भी मचाया। तो ये था वर्ष 2023 जो कई बड़ी सियासी घटनाओं का गवाह बना। 2024 का साल कल से शुरू हो रहा है और ये भी बड़ी सियासी घटना का गवाह बनेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव इसी वर्ष होने हैं और ऐसे में देश भर की नजर 2024 में होने वाली सियासी घटनाओं पर है। आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए VNM टीवी जरूर देखते रहे।